कहानी एक दिव्यांग राजा की है। इसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। इस राजा से सभी लोग बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को हमारी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख भी नहीं थी और उसका एक पैर भी नहीं था। फिर भी राजा को इस बात का किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था। वह सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, मेरे पिताजी के पिताजी इतने शूरवीर थे। वह सोचता है कि मुझे इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। वो ऊपर वाले से धन्यवाद करता है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और आखिरी चित्र के बाद में जो आखिरी फोटो के लिए खाली स्थान था, उस जगह को देखकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अभी यहाँ पर जो तस्वीर लगेगी वो मेरी ही लगनी है। राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं मर जाऊंगा। राजा को इस बात की चिंता थी कि वह जो पेंटिंग लगेंगी वह कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से राजा चिंता में पड़ गया और वह सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हुई है, मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी पेंटिंग सबसे गंदी और भद्दी दिखेंगी। उस राजा ने सोचा कि क्या पता मेरे मरने के बाद यहाँ कैसी पेंटिंग लगेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही अपनी एक शानदार अच्छी पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी को राज्य में बुलवाया गया और उनको बताया गया कि जो भी इस राजा की अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। सभी पेंटर्स उस राज्य में आए और सभी पेंटर्स को पता था कि अच्छी पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, उस राजा का अच्छा पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर्स सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, अगर अच्छा पेंटिंग नहीं बना और यदि राजा गुस्सा हो गए तो क्या पता क्या सजा देंगे। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का आगे आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। अब वो लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे आप 24 घंटे का वक्त दीजिए। सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह बच्चा क्या पेंटिंग बनाएगा राजा की, और यह सोचने लगे कि अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो राजा इसे सजा देंगे। और तभी राजा कहते हैं कि ठीक है आप बनाइए मेरी पेंटिंग, मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगले दिन वह लड़का राजा साहब की पेंटिंग बनाकर लाने वाला था और वह दरबार, राजा का दरबार पूरी तरह से भर चुका था। उस दरबार में लोग दूर दूर से आने लगे थे। वह सोच रहे थे कि यह लड़का राजा साहब की कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। वो लड़का राजा साहब की पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। जब पेंटिंग राजा साहब की लाए तो सभी लोग उस दरबार में राजा साहब की पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे और सीटियां भी बजाने लगे। जब राजा साहब ने उस पेंटिंग को देखा तो बोले, अरे वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा साहब बहुत खुश हो गए और उस लड़के को अच्छा इनाम भी दिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। आप यह सोच रहे होंगे उस पेंटिंग में उस लड़के ने राजा साहब को घोड़े पे सवार किया था और एक साइड से राजा साहब का पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाज करते हुए निशाना लगा रहे थे और तीर अंदाज का निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद की थी जो कि राजा के पास नहीं थी। तरीके से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार किया और एक ही पैर और एक ही आंख दिखाया। अब वो पेंटिंग उस राज्य की, उस दरबार की इतनी अच्छी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बन चुकी थी कि उस ऐसी पेंटिंग अब तक की वहां पर नहीं थी। लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट थी, लेकिन उस लड़के ने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में हो, जिस भी चुनौती में हो, यदि आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो आप उस चुनौती को जीत जाओगे, उस संकट से बाहर निकल जाओगे। जिंदगी में कभी उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जितने जिंदगी में उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी कड़ी मेहनत के साथ। आज का हमारा यह मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा यह नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।